हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, हमारे इस काइनेमेटिक्स के सेशन में अब मैं आपको आगे का जो पार्ट है वो आज कुछ बताता हूँ। हम लोगों ने अपने लास्ट पार्ट में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज के इस सेशन में हम लोग बस एक टॉपिक और कवर करेंगे थियोरेटिकली, दैट इज़ एक्सेलरेशन। और फिर मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके पूरे एन सी आर टी एज वेल एज ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स को कवर कर लेगा। अगर आप आज के इन क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से समझ जाते हो और कोई भी डाउट होता है अगर आप वो मेरे से पूछ लेते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, इसके बाद सब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखो, जैसा कि हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एक एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दो टर्म्स हैं हमारे पास। देखो, पहली चीज़ तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम सिर्फ वेक्टोरियली ही डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन में स्केलर टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन में हम लिख लेंगे इट इज़ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सारा कुछ वेलोसिटी का ही फंडा है, हमें वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को समझना होता है यहाँ पे। तो यहाँ अब वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को कैसे समझेंगे वो देखना कि एवरेज एक्सेलरेशन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। देखो, न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में इतनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर ये एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। जैसे मान लो आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और 2 किलोमीटर दूर तक जाते जाते आपने अपनी कार की स्पीड को, अपनी बाइक की स्पीड को कुछ पर्टिकुलर पोजीशन से कुछ पर्टिकुलर पोजीशन तक चेंज किया। लाइक t इक्वल टू 0 पे आर स्पीड इज़ और वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, और t इज़ इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे हमने देखा और वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब बीच में वो क्या क्या चेंजेस हुए होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एवरेज निकालना है। तो हम सीधा इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेंगे, वी फाइनल और वी इनिशियल का। वेक्टोरियली हमें ये सॉल्व करना होगा, डिफरेंस वेक्टोरियली ही कैलकुलेट करना होगा और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तो इट इज़ वेक्टर डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी and it is divided by टाइम इंटरवल। ठीक है, इन दो चीज़ों से हम वेलोसिटी का फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस और टाइम इंटरवल, इन दो चीज़ों के रेशियो से हम एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसा कि मैंने लास्ट लर्निंग सेशन में आप लोगों को सिखाया कि यार इंस्टेंटेनियस वैल्यू बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए होती है, तो हम ये डेल्टा वी और डेल्टा टी का रेशियो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए लें तो दैट बिकम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट इंस्टेंट, rate of change in velocity at an instant of time is instantaneous acceleration। इसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल एंड वी नो दैट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशिएशन फॉर्म। तो देखो, डिफरेंशिएशन फॉर्म हम हमेशा इंस्टेंट के लिए यूज़ करेंगे और उसमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रखा जाएगा। और एवरेज के लिए हम लोग एक
गिवन टाइम इंटरवल चूज़ करेंगे जिसमें वो डेल्टा वी वेक्टर और डेल्टा टी से डिफाइन होगा। ये एवरेज हो गया, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। अब इंस्टेंटेनियस में ये जो रिलेशन है ना, ये वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन है। ये तीन चीज़ों का रिलेशन है और मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। देखो कैसे, मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये एक्सेलरेशन ऐसा बना। अब ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये कंबाइन हो जाए, तो ये बन जाएगा ds/dt, ये एक साथ, एंड dv/ds, ये एक साथ। तो ds/dt इज़ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो रहा है, ये वो चीज़ है। तो इसको हम लोग v से डिनोट करेंगे, इट इज़ v वेक्टर वेलोसिटी इनटू dv/ds, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन के अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस केस में दो फॉर्मूलाज हो जाएंगे, एक हो जाएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन, और एक हो जाएगा वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो हमेशा इन दो चीज़ों के साथ हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा रिलेशन कब यूज़ करना है, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो भाई ये सिंपल सी चीज़ें हैं। एक्सेलरेशन एवरेज निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी जहाँ पे डिफरेंस इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, या v dv/ds, है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अभी तक सारे कवर कर लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड ऑल। अब आज के इस सेशन में हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे और हर एक चीज़ को आप लोग सब नोट करते जाना, जिससे कि एक शॉर्ट नोट्स बन जाए आप सबके पास, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इन 1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। देखो एक सेमी सर्कल है, पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, फिर इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव करता है, सेमी सर्कल में घूमते हुए गया, तो इसकी पाथ लेंथ तो हाफ सर्कल के बराबर हो जाएगी। इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दी है, और एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो समझना, व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा इस तरह से पूरा प्रॉपर बना दिया, और इनिशियल से फाइनल को जोड़ने में एरो हमेशा फाइनल की तरफ आएगा। तो दिस रेड लाइन इज आवर डिस्प्लेसमेंट। हमेशा वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी के निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो चाहिए होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल। तो यहाँ हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डायमीटर जितनी है, और टाइम, तो डायमीटर है 2 × 1 मीटर एंड टाइम है 1 सेकेंड, तो इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख देंगे, और डायरेक्शन A to B, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल है, 9th क्लास में सब लोगों ने कर रखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स in the path of radius r and time t at constant speed for the particle, calculate the distance traveled। देखो distance traveled is path length
एंड पाथ लेंथ इज इक्वल टू हाफ सर्कल, तो इट इज़ पाई आर। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अभी अभी हमने देखा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, इट इज़ 2r। एवरेज स्पीड इज, देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो रहा है। एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ ओवर टाइम। ये है, तो पाथ लेंथ है हमारे पास पाई आर और टाइम लगा है इसको टी। ये हो गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज़ 2r एंड टाइम इज t। तो देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चारों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कवर हो गई। हर चीज़ का अलग अपना मायना है, अलग अपनी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसमें डायरेक्शन भी लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। तो इसका भी आंसर डायरेक्शन जो होगा ए टू बी होगा। तो भाई ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पे 2 सवाल हो गए हमारे, जो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और हो सकता है आगे भी किसी न किसी स्टेट लेवल या बेसिक लेवल के, या मान लो कि जेई मेन लेवल पे आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, सेकेंड हाफ विद स्पीड v2, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको आपको एंड में एक शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए भी बताऊंगा। अभी कैसे करना है वो समझा देता हूँ। मान लो कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 2a है, दिस इज़ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये कैपिटल ए पॉइंट से कैपिटल बी पॉइंट तक जाने का डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को के हाफ को, फर्स्ट हाफ को v1 स्पीड से कवर किया गया, तो मतलब ए से सी पोजीशन तक हमने v1 स्पीड से कवर किया, तो टाइम टू कवर ए सी ये होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर टाइम टू कवर बी सी वाला पाथ हो जाएगा, उसका डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो हमारे पास ये वाला टाइम आ गया और ये वाला भी टाइम आ गया। एंड व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ द पाथ? टोटल टाइम बन गया a बाई v1 प्लस a बाई v2। और अब हम क्या कर सकते हैं, स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्पीड या वेलोसिटी सेम ही होंगे, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, a बाई वी1 प्लस a बाई वी2। ये a कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम लेने पे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब ध्यान रखना कि हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, जिसमें हाफ डिस्टेंस वो पहले किसी स्पीड से चलता है, फिर अगली हाफ डिस्टेंस किसी स्पीड से चलता है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब एक जनरल ट्रिक याद रखने के लिए, ट्रिक क्या होगी, देखो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारे पास कुछ भी डिस्टेंस है, तो ऐसा दिया जाएगा कि d1 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v1
एंड d2 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v2। ये ऐसा दिया रहेगा। तो हम इसमें क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? एवरेज स्पीड। तो v एवरेज को हम यहाँ लिख सकते हैं d1/v1 प्लस d2/v2 दैट इज टोटल टाइम अपॉन डिस्टेंस d1 प्लस d2। ये पूरा हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी गिवन क्वेश्चन। ये इसकी एक ट्रिक हो गई। d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस एंड d1/v1 प्लस d2/v2। अब इसमें ये हाफ हाफ हो या कुछ भी हो, डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल लगता है मुझे। इसमें सारी कॉन्सेप्ट्स जो है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। इसमें क्या दिया है, एक वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ऑफ टाइम t equal to 1 second if it is given that displacement is 20 मीटर at t equal to 0। देखो डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब क्या है इनका, कि पार्टिकल की पोजीशन जो है वो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर के बराबर है एट t इज इक्वल्स टू 0 पे। मतलब पार्टिकल इस पोजीशन पे है और हमें बताना है कि पार्टिकल कहाँ पे होगा एट t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पे वो ओरिजिन से किस पोजीशन पे होगा। पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन बोला है ना, तो ये किस पोजीशन पे होगा। तो कंडीशन में हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी है। देखो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से पोजीशन पूछा गया है, तो क्या करना होता है। देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। एक्स का पोजीशन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx/dt तो हमें v मिलता है, और v का डिफरेंशिएशन करते हैं अगर हम, तो dv/dt हमें a मिलता है, एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ें तो x के डिफरेंशिएशन से v मिलेगा, v के डिफरेंशिएशन से a मिलेगा। और अगर इसका उल्टा हम जाएं, मतलब मुझे v से x पे जाना है, तो इसके लिए मुझे करना होगा इंटीग्रेट। उल्टा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटीग्रेशन कहलाता है। मगर अगर मैं a को इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल गेट v। यहाँ पर a का इंटीग्रेशन मुझे v देगा, v का इंटीग्रेशन मुझे x देगा। ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है तो ये समझना। जैसे मेरे पास मान लो v, ये हो गया dx/dt। ये v जो है ये x का डिफरेंशिएशन है। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये बन जाएगा v dx इज इक्वल्स टू v dt। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो चेंज इन x इज डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ना। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा x x2 माइनस x1, यही तो होगा। तो चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इंटीग्रेशन v dt। तो अब इस चीज़ को ऐसे याद रखें हाँ, कि x का डिफरेंशिएशन किया dx/dt किया तो हमें v मिला, v का डिफरेंशिएशन किया मतलब dv/dt तो हमें a मिला। अब उल्टा करते जाएं, a का इंटीग्रेशन करें मतलब a dt, तो हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन डेल्टा v होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। सेकंड, अगर मैं v से v को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मतलब v dt, तो ये हमें चेंज इन पोजीशन देगा x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
acceleration with respect to time is change in velocity. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ नॉट ओनली वेलोसिटी. ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज चेंज इन पोजीशन. ये चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये एक सिंपल सा फंडा हो गया जो हमें याद रखना है. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दे रखी है और चेंज इन पोजीशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर मैं इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूँ. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है 10 + 2t + 3t². 10 + 2t + 3t². अब मैं इसको लिख सकता हूँ x2 - x1 दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ v dt. यहाँ पर अब v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. 10 + 2t + 3t² इंटू dt. ये बन जाएगा 10t + 2t²/2 + 3t³ 3. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल. 10t + t² + t³. ठीक है, अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? t = 0 से हमें t = 1 तक जाना है. क्वेश्चन में दे रखा है कि हम 0 से 1 तक का डिस्प्लेसमेंट रिलेट करेंगे. और x2 मतलब फाइनल पोजीशन और x1 मतलब इनिशियल पोजीशन विच इज़ 20. x1 इनिशियल पोजीशन है जो कि दे रखा है कि वो 20 है. अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं. तो ये क्या बन गया देखो, x2 = 20 + 10 + 1 + 1. इट इज़ 32 मीटर पे ये पहुँच जाएगा आफ्टर t = 1 सेकेंड. ये है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट. इंटीग्रेट कर दो तो पोजीशन और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन. अब जैसे एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन बतानी है बी पार्ट में, तो अब सिंपल है कि अगर मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी को बी पार्ट के लिए डिफरेंशिएट करेंगे. dv/dt इज़ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हो गया d/dt ऑफ v की वैल्यू डाल दो 10 + 2t + 3t². दैट बिकम्स 0 + 2 + 60. तो एक्सेलरेशन इज 2 + 60. दिस इज एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन. तो ये सिंपल सा फंडा है यार, ये हमेशा याद रखना है कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का तो v मिलता है, v का करते हैं तो a मिलता है. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. अब उल्टे ऑर्डर में आए, a से अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़े तो वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़े तो वो चेंज इन पोजीशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें फाइंड आउट द एवरेज स्पीड अप टू 4 सेकेंड. t = 0 से 4 सेकेंड तक की एवरेज स्पीड बतानी है. देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि t = 0 पे ये पार्टिकल कहाँ पर है. तो t = 0 इस इक्वेशन में डालेंगे, x = -2 आएगा फर्स्ट थिंग. फिर मैं सेकंड चीज़ इसमें ऐसा कर सकता हूँ, t = 4 डाल देता हूँ. तो कितना आता है? तो t = 4 डालेंगे तो x = आ जाएगा 2 × 4 - 2. 8 - 2 = 6. अब ज़रा सोचो कि ये पार्टिकल अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाए, ये x = 0 है, यहाँ कहीं x = -2 होगा और यहाँ कहीं x = 6 होगा. पार्टिकल सिर्फ x पे ही चल रहा है, x एक्सिस पे ही मूव कर रहा है क्योंकि x कोऑर्डिनेट दे रखा है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. एवरेज स्पीड निकालनी है तो चलो डिस्टेंस हो गया इसका. देखो ओरिजिन से 6 राइट और -2 मतलब 2 लेफ़्ट, तो 6 + 2 8 यूनिट्स इसका डिस्प्लेसमेंट है. तो एवरेज स्पीड
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना इसलिए डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगा। तो स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट हुआ करे ना किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी लाइन पे, किसी मान लो क्वेश्चन की कैलकुलेशन में, तो बेझिझक एकदम कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दिस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 सेकेंड तक का डिस्टेंस बताना है, वेलोसिटी दे रखा है। अब जैसा कि मैंने बताया वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन और इंटीग्रेट करने पे चेंज इन पोजीशन, तो v इज इक्वल्स टू 4 - 2t। v को लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू 4 - 2t। तो हमारे पास dx की वैल्यू 4 - 2t इंटू dt बन जाएगी, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो एक तो तरीका ये हो गया है ना। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन x2 - x1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। डायरेक्टली हम जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे 4 - 2t वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, और ये आ गया सेम एक्सप्रेशन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 - x1 इज इक्वल्स टू 4t - 2t²/2। अगर ये चेंज इन पोजीशन है तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 से 3, तो देखो सिंपल सी बात है यार, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि मैं t = यहाँ पे 1 डालूँगा। सोचो ज़रा कि ये कहीं से भी स्टार्ट होता हो, हाँ नंबर लाइन की चिंता ही मत करना, कहीं से भी स्टार्ट होता हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, कहीं से भी हो रहा होगा। t = 0 पे मान लो ये यहाँ था, तो व्हाट इज़ x2 एंड x1, ये कहीं x1 कोऑर्डिनेट, ये कहीं x2 कोऑर्डिनेट, ऐसा है। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पर t = 1 डाल देता हूँ। अगर मैं t = 1 डालूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अपने इनिशियल से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, मतलब इनिशियल से 1 तक की दूरी मिल जाएगी। और अगर मैं t = 3 डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। ये t = 1 वाली पोजीशन, ये t = 3 वाली पोजीशन। तो हर पोजीशन हमें कहाँ से मिलती है, हमारी रेफरेंस लाइन से मिलती है। ये डिस्टेंस d1 बन जाएगा, ये d2 बन जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 1 से 3, तो 1 से 3 में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दैट डिस्टेंस इज सिंपली x2 - x1। ये तो सिर्फ x2 - x1 है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले मैं t = 3 डाल लूँ, फिर t = 1 डाल लूँ, और उसके लिए x2 - x1 निकाल लेता हूँ। कुल मिला के मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखो 12 - 9 इट इज़ 3, और यहाँ बन गया 4 - 1 अगेन 3, दैट इज़ 0। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यार ये तो 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, मतलब जबकि पूछा क्या है, देखो पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और यहाँ आ गया हमारे पास x2 - x1 की वैल्यू 0। ये जो 0 आया है ना, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तुमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके निकाला है। ये डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये ध्यान रखना। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मोशन कैसा हुआ होगा उसको एनालाइज करते हैं।
ये यहाँ से चलना शुरू किया होगा x इक्वल टू 0 अपने रेफरेंस से, फिर ये t इक्वल टू 1 पे यहाँ पहुँचा होगा, t इक्वल टू 1, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ तक बताना है, 1 से 3 तक। तो t इक्वल टू 1 पे ये यहाँ पहुँचा होगा, फिर ये आगे गया होगा लेकिन फिर वापस पीछे आ जाएगा। आगे गया होगा ऐसी बात नहीं है, t इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है, तो ये आगे तो गया होगा लेकिन आगे जाके वापस पीछे आ जाएगा। वापस पीछे आना इतना श्योर क्यों? क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आया है t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 पे। ये फंडा है। तो t इक्वल टू 1 पे और 3 पे अगर डिस्प्लेसमेंट सेम आया है, पोजीशन सेम आई है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और वही हमने यहाँ पर निकाला। 1 और 3 का मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा, 1 डाला 3 डाला और तो उससे ज़ीरो आ गया। इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन में ये यहाँ कब पहुँचेगा? जब उसने टर्न लिया। ये टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी ज़ीरो होती है। टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मैं टर्निंग पॉइंट निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी v इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 2t, तो v को ज़ीरो डाला तो टर्निंग पॉइंट आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे टर्न कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स को निकालूंगा मैं। 4t माइनस टी स्क्वायर दे रखा है, डेल्टा एक्स 4t माइनस टी स्क्वायर, और ये हम कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर 2 तक का। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 4 हो गया 4, माइनस 4 माइनस 1 हो गया 3, तो ये 1 आ गया। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी हो गई 1, यहाँ से लेकर टर्निंग पॉइंट तक की दूरी, ये डिस्टेंस हमने 1 निकाल ली। और हम जानते हैं कि ये लौट के भी उतनी ही दूरी पे आएगा, तो ये डिस्टेंस भी 1 होनी ही चाहिए। तो भाई अब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन कंडीशन, तो वो तो हो गया ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, ये तो हमने 1 और 3 डाल के चेक कर लिया था, वो ज़ीरो ही आ रहा था। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है इसका 1 मीटर जाना और 1 मीटर वापस आना, दैट इज़ 2 मीटर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं, x2 माइनस x1 की वैल्यू में t1 t2 डालते हैं और जैसे ही ज़ीरो आया हम ज़ीरो मार्क कर देते हैं। लेकिन देखो ध्यान रहे कि डिस्टेंस पूछा है, अगर पार्टिकल जाके वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस तो पाथ लेंथ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, t इक्वल टू 1 और टर्निंग पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लिया, और उतना ही वो जितना गया है उतना ही वापस आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो जितना गया उतना ही वापस आए। ये कंडीशन लगा के डिस्टेंस निकाल। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा। अगर आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम आपको और बेहतर लर्निंग सेशंस दे पाएँ। थैंक यू सो मच।